All of you, welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today, we discuss editorial that is about faith and freedom on combating forcible religious conversion. आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं इस एडिटोरियल में? रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर देखने वाले हैं, ठीक है। तो कम्बैटिंग का यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाता है? एक तरह से आप बोल सकते हो मुकाबला, ठीक है। तो इसमें क्या है मुकाबला कि फोर्सेबल जो रिलीजियस कन्वर्जन जो है उसको क्या करना है, रोकना है, ठीक है। तो हम लोग एक तरफ से जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें क्या दिया जाता है, बट ये भी याद रखना है कि फंडामेंटल राइट में रेस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ हम लोग का अधिकार है, मूलाधिकार, जिसमें दिया गया है कि राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है। तो हम लोग चूज़ तो कर सकते हैं, ठीक है, बट उसमें हम लोग किसी को धोखा से या फिर किसी को लालच दे के, ठीक है, या फिर कोई गरीब है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के, ठीक है, या फिर एलिटमेंट कुछ भी एनीथिंग अंडू इन्फ्लुएंस कुछ भी करके हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि क्या है, गलत है। हाँ, अगर अगला अपना मन से कर रहा है तो इट्स ओके, तो ठीक है, बट विदाउट कंसेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि लालच दे के करके उसको चढ़ा के अरे जाओ तुम्हारा खराब है ये, तो वो चीज़ गलत है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेथ है बट फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम फेथ दोनों है, बट क्या है इसमें प्रॉब्लम भी है, ठीक है, कि फोर्सेबल जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को रोकना है। इसीलिए ठीक है, किसको रोकना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को भी रोकना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रोकना होगा, दोनों को मिलकर काम करना होगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस इज प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ ए फेथ मैरिज। बताया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है वो प्रोटेक्टेड किसके द्वारा हो सकता है? स्टेट के द्वारा हो सकता है, जब वो मैटर्स को जो है किसका मैटर, फेथ और मैरिज का, वो कीप्स अवे रखेंगे तो ही ये क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बात किया जाएगा फ्रीडम्स ऑफ रिलीजियस इज प्रोटेक्टेड ओनली व्हेन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम मैटर्स ऑफ फेथ एंड मैरिज। Protracted litigation in the name of combating forcible religious conversion is taking a valuable time of court। बताया जा रहा है कि जो litigation जो है वो क्या करता है, combating forcible religious conversion को करता है, ठीक है। जो भी forcible religious conversion है उसको क्या करता है, combat करता है, टेकिंग अ वैल्यूबल टाइम ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो वैल्यूबल टाइम होता है उसको लेके द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग ए परपोर्टेड पर्पो लिटिगेशन। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो वो बात को सुनते हैं, जो भी पीआईएल जो है वो दर्ज किया जाता है उस चीज़ को, और अपना वैल्यूबल टाइम देते हैं। सीकिंग करते हैं एक्शन टू कर्व करने के लिए जो भी डिसेटफुल रिलीजियस कन्वर्जन होता है कंट्री में। डिसेटफुल मतलब कि उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं, डिसेटफुल करके मतलब उसको फुसला के ललचा के, ठीक है। एंड नॉट वांटिंग टू द लेफ्ट बिहाइंड द गुजरात गवर्नमेंट इज सीकिंग द रिमूवल ऑफ ए स्टे ऑन प्रोविजन इन द एंटी कन्वर्जन लॉ। बताया जा रहा है कि नॉट वांटिंग, ये लोग कभी नहीं चाहते टू द लेफ्ट बिहाइंड रहे गुजरात गवर्नमेंट, जो कि सीकिंग कर रहा है रिमूवल करने के लिए, फिर जहाँ क्या रिमूवल करने के लिए सीकिंग कर रहा है, जो कि स्टे लगा हुआ प्रोविजन में इन इट्स एंटी कन्वर्जन लॉ में, जिसको कि रिक्वायर्ड है प्रायर परमिशन का फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर एनी कन्वर्जन। कुछ भी कन्वर्जन करना सबसे पहले आपको प्रायर परमिशन किससे लेना होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ठीक है। वो डन करना होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद द गुजरात हाई कोर्ट जो है वो हैड करेक्टली स्टे लगा हुआ है सेक्शन 5 ऑफ द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003, जो कि अमेंडेड किया गया था इन 2021 में, जो कि इंक्लूड करता है कन्वर्जन ऑफ मैरिज को, ठीक है। विच ऑल्सो स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोविजन, जो कि क्या किया हुआ, स्टेइंग लगा के रखा हुआ है अदर प्रोविजंस पे। साउथ टू कवर इंटरफेथ मैरिज एज इंस्टेंस ऑफ इलीगल कन्वर्जन, जो कि क्या था, मेनली किस चीज़ को लेके था, इलीगल कन्वर्जन को लेके था। द हाई कोर्ट जो है वो नोटेड करता है दैट प्रायर परमिशन जो है रिक्वायरमेंट, प्रायर परमिशन का जो रिक्वायरमेंट है वुड फोर्सेस करा समवन को टू डिस्क्लोज करे अपने रिलीजन बिलीफ को और एनी चेंज ऑफ फेथ की, जो भी वो चेंज करना चाह रहा है अपना फेथ को, और जो भी अपना कन्वर्जन करना चाह रहा है वो किसी के सामने क्यों अपना बात को रखे, ठीक है। तो यहाँ पे एज कॉमन यहाँ पे बात को रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे लो जो वो क्या पास हुआ है, इसमें क्या पास बोला गया है कि जो मजिस्ट्रेट है उसको वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा सबसे पहले, कभी भी आप कन्वर्जन कर रहे हो तो, ठीक है। इसी को लेकर टेंशन चल रहा है। और कंट्रा, इसमें कॉन्ट्रेरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रूलिंग कर रही है कि दैट से मैरिज एंड फेथ जो है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कंट्रा रूल करता है कि कोर्ट जो है वो रूलिंग करता है दैट से मैरिज जो है एंड फेथ जो है वो इन्वॉल्व होता है एक इंडिविजुअल चॉइस का, ठीक है। और इन स्ट्रेंच क्लेम गुजरात जो है वो आर्ग्यू करता है दैट स्टे ऑन सेक्शन 5 में स्टे लगाना इन अफेक्टिंग कर रहा है इवन जेन्युइन इंटरफेथ मैरिज को, जो कि इन्वॉल्व करता है नो फ्रॉड और कोएर्सन को लेके।
एज दोज हु यूजुअली सोलेमनाइज मतलब एकदम नियमों के साथ शादी करना, तो एज दोज हु यूजुअली सोलेमनाइज सच मैरिज आर अनेबल टू डू सो, कि वो लोग तो करेंगे नहीं ऐसा। दिस इज बेस्ड ऑन ए क्लेम दैट द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ वेट, और ये क्या है, परमिशन जो है ये इसलिए बेस्ड में है कि जितना जो लोग भी कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग प्रायर परमिशन लें, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, किससे लें, मजिस्ट्रेट से लें, कि जो भी करेंगे वो तो चुपचाप तो करेंगे नहीं। अगर आप चुपचाप कर रहे हैं इसका मतलब आपके मन में कुछ प्रॉब्लम है। नीड टू ए क्वेश्चन द जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन, और ये बहुत जेन्युइन है कि क्वेश्चन हम लोग अराइज करेंगे कि आप क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये फ्रॉड से किया जा रहा हो, है ना, वहाँ पता तो रहना चाहिए। इफ़ एनी कॉन्सिक्वेंट अपॉन एन इंटर रिलीजियस मैरिज, हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंटली कुछ इंटररिलीजियस प्रॉब्लम हो जाए मैरिज में, तो क्या करेंगे हम लोग बाद में। नो वन वुड बाय द क्लेम दैट द प्रोविजन इन्वॉल्व वॉलेंट्री कन्वर्जन, की कोई भी ऐसा नहीं करता है। नो वन वुड बाय क्लेम, कोई भी क्लेम को जो बाय नहीं करता है दैट द प्रोविजन जो है वो इनेबल करेगा वॉलेंट्री कन्वर्जन को। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है वो प्रोटेक्टेड ओनली तभी रहेगा जब व्हेन नो क्वेश्चन आर रेज्ड, जब कोई क्वेश्चन जो वो रेज नहीं किया जाएगा, नो सस्पिशियस इंटरटेन किया जाएगा बेस्ड ऑन द मियर फैक्ट को लेके दैट एन इंटरफैक्ट मैरिज हैज बीन टेकन प्लेस, जो कि टेकन प्लेस लिया गया है। कॉमन सेंस जो है वो वुड सजेस्ट क्या, एक तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो सजेस्ट कर रहा है दैट फोर्सिंग समवन, अगर फोर्स किया जाएगा समवन को तो वो डिस्क्लोज कैसे करेगा, इंटेंट टू चेंज वंस फेथ, जो कि वायलेट करेगा उसका फ्रीडम ऑफ ए कॉन्सेंस, ठीक है, एंड द राइट टू प्राइवेसी को। ऑल्सो व्हेन सेपरेट जो है वो अपील किया जाएगा अगेंस्ट द हाई कोर्ट इंटरिम ऑर्डर को लेकर, जहाँ पे स्टेइंग का प्रोविजन इस पेंडिंग रहेगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट में। देयर वाज नो नीड फॉर स्टेट गवर्नमेंट पिटिशन सीकिंग टू रिवाइव द प्रायर परमिशन। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है देयर वाज नो नीड, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि फॉर स्टेट गवर्नमेंट पिटिशन को लेके, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पिटिशन फाइल करती है उस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। वो सीकिंग क्या मांग रही है कि रिवाइव करे प्रायर परमिशन को लेके, रिक्वायरमेंट जो कि बहुत ज़रूरत है कोई भी कन्वर्जन चेंज होता है तो, एज ए पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग हियरिंग ऑन द पीआईएल अगेंस्ट। बट वहाँ पे क्या होता है कि ऑनगोइंग हियरिंग में पीआईएल के अगेंस्ट हो जाता है, पीआईएल के अगेंस्ट हो जाता है परमिशन रिक्वायरमेंट एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग हियरिंग ऑन पीआईएल अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन। पीआईएल जो किसके अगेंस्ट है, रिलीजन कन्वर्जन के। ऑन द लार्ज इशू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय जस्टिस एम.आर. शाह। ऑन द लार्ज इशू, ये बहुत अब क्या हो गया, छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू बन गया है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देखा, कौन ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो हेडेड किसके द्वारा किया गया है, एम.आर. शाह के द्वारा, जो कि इफेक्टिवली इस रिलीजियस कन्वर्जन को देख रहे हैं कि कहीं एलिमेंट और चैरिटी के थ्रू वर्क जो है वो सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेट करता है इन eagerness टू ए गार्ड द कन्वर्मेंट इनटू कमिंग अप विद एंटी कन्वर्जन मेजर्स ऑन नेशनल स्केल। ठीक है, इट इज़ ए क्वेश्चनेबल, ये क्वेश्चनेबल ऑफकोर्स होना चाहिए कि वेदर कोर्ट शुड एंटरटेन करेगा एक्सेग्रेटेड ऑलिगेशन को या रैम्पेट को या फ्रॉडलेंट कन्वर्जन को अक्रॉस द कंट्री इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द स्टेट ऑफ आइडेंटिटी, या फिर छोड़ देगा उसको, लिव कर देगा स्टेट को आइडेंटिटी करने के लिए द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो वो एक्सटेंड होते रहे। इफ़ एनी एन अडप्ट स्टेप जो है वो प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस फ्रीडम एंड कम्युनल हार्मनी को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आई थिंक कि स्टेट गुजरात जो गवर्नमेंट जो लाई है वो सही की, क्योंकि विदाउट परमिशन किसी को ऐसे कन्वर्जन की कोई भी अपना फेथ नहीं छोड़ना चाहता है। इन शॉर्ट सिंपल से बात है, बहुत रेयर ही ऐसे आते हैं जो छोड़ेंगे, और जो छोड़ेंगे वो हक से छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तो परमिशन लेने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आई थिंक परमिशन लेने का हक होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको परमिशन दे, उसके बाद ही वो चेंज है। उसमें लिखा हुआ है कि कल था ना किसके लिए हो रहे हैं, कौन हो रहा है, ठीक है, सारे चीज़। थैंक यू गाइस।